नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, रानी ने एक जिन्न से कैसे अपनी प्यास बुझाई। पुराने समय की बात है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक भव्य राजमहल था जो दूर दूर तक अपनी सुंदरता और रहस्यमय गाथाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस महल की रानी इंदिरा अपनी अनुपम सुंदरता और गूढ़ व्यक्तित्व के कारण चर्चित थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती थी जिसे कोई समझ नहीं पाता था। रानी इंदिरा का विवाह वीर योद्धा राजा देवेंद्र से हुआ था। राजा अपने कर्तव्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि रानी का अकेलापन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। महल के भीतर सजीव भव्यता के बावजूद रानी के जीवन में एक अदृश्य शून्य था। एक अमावस्या की रात, जब पूरा महल गहरी नींद में था, रानी अपने कक्ष की बालकनी में खड़ी रेगिस्तान के शांत वातावरण को देख रही थी। अचानक उसकी नजर महल के पीछे स्थित पुरानी गुफाओं पर पड़ी। कहा जाता था कि इन गुफाओं में कई राज छिपे हुए हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रानी के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जगी। उसने अपनी दासी मालिनी को बुलाया और कहा, मालिनी, इन गुफाओं के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, चलो आज इन्हें देखने चलते हैं। मालिनी डरी हुई थी, लेकिन रानी के आदेश को टाल नहीं सकी। दोनों दिए की हल्की रोशनी में गुफा के भीतर चली गई। गुफा के अंदर का वातावरण ठंडा और डरावना था। अचानक एक कोने में रानी को एक पुराना दर्पण दिखाई दिया। दर्पण साधारण नहीं था। उसकी सतह पर रहस्यमयी चमक थी और उसमें से हल्की आवाजें आती प्रतीत हो रही थी। रानी ने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसमें झांका, दर्पण के भीतर से एक गहरी और गंभीर आवाज आई। रानी इंदिरा, तुमने मुझे देखा, इसका मतलब तुम मेरी नियति हो। मैं जिन्न हूं और सदियों से इस दर्पण में कैद हूं। मुझे आजाद करो और मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रानी पहले तो भयभीत हुई, लेकिन जिन्न की आवाज में एक अद्भुत आकर्षण था। उसने पूछा, तुम कौन हो और मैं क्यों तुम्हें आजाद करूं? जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी प्यास और तुम्हारे सपने सब मैं साकार कर सकता हूं। बस मुझे इस दर्पण से मुक्त कर दो। रानी ने कुछ पल सोचा। उसके मन में जिन्न की बातों का असर होने लगा। उसने दर्पण को छुआ और अचानक जिन्न बाहर आ गया। वो एक ऊंचे, रहस्यमय और करिश्माई पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो रानी को सम्मोहित कर रही थी। जिन्न ने रानी से कहा, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हारे जीवन में अधूरा है। तुम्हारे भीतर छिपी हर इच्छा, हर प्यास को मैं पूरा करूंगा, लेकिन याद रखना, इसके बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। रानी ने पूछा, क्या? जिन्न मुस्कुराया और कहा, मुझे तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण चाहिए। रानी जिन्न के आकर्षण और उसकी बातों में फंसती जा रही थी। जिन्न ने अपनी माया से रानी के मन और शरीर को ऐसा छुआ कि वो खुद को रोक नहीं सकी। उसके भीतर छिपी इच्छाएं जागने लगी। महल में रहने के बावजूद रानी अब गुफा में ज्यादा समय बिताने लगी। जिन्न हर बार उसे नए नए सुखों का अनुभव कराता, लेकिन धीरे धीरे उसने रानी की आत्मा पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद रानी को महसूस हुआ कि जिन्न उसकी जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करने लगा है। उसकी इच्छाएं अब उसका बोझ बन गई थी। महल में अजीब घटनाएं होने लगी। राजा बीमार पड़ गए और दास दासियां गायब होने लगी। रानी ने जिन्न से छुटकारा पाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कहा, तुम अब मुझसे बच नहीं सकती। तुमने मुझे आजाद किया, अब मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूं। रानी ने अपने राजगुरु से मदद मांगी। उन्होंने कहा, यह जिन्न एक अभिशाप है, इसे वापस उसी दर्पण में कैद करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं और मोह का त्याग करना होगा। रानी ने हिम्मत जुटाई और जिन्न को गुफा में ले जाने का नाटक किया,
जब जिन्न गुफा में पहुंचा तो राजगुरु ने मंत्रों से उसे दर्पण में वापस कैद कर दिया। रानी ने सीखा कि इच्छाएं और मोह कभी कभी खतरनाक हो सकते हैं। उसने अपनी जिंदगी को अपने राज्य और जनता की सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।